सभी को नमस्कार। इसमें हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह पाठ पंचतंत्र, आपने सुना होगा, कहानियों का संग्रह है ये, और इसका नाम है, इस पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। इसका जो तृतीय तंत्र है, तीसरा तंत्र है, उसमें से लिया गया है और उसका नाम है काकोलुकीयम। और इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नाम याद रखेंगे, विष्णु शर्मा अंडरलाइन कर लीजिए। इसके लेखक हैं और इस पाठ का नाम है काकोलुकीयम। और इसमें जो कहानी दी गई है उसके पात्र पशु पक्षी हैं। पहले हम पाठ का अर्थ समझ लें। बिलस्य मतलब बिल का, बिल जैसे आप चूहे का बिल, सांप का बिल जानते हैं, ठीक इसी प्रकार अन्य पशुओं के भी बिल होते हैं, या हम कहें गुफाएं। बिल का अर्थ यहाँ पे संस्कृत में क्या है? गुफाएं। जैसे शेर की गुफा या लोमड़ी की गुफा, उनकी। वाणी माने बातें, न नहीं, कदापि, कदापि, कदा माने कभी, अपि माने भी, दोनों ही अव्यय है, अंडरलाइन कर लीजिए। और अव्यय के जो वीडियो बना हुआ है उसमें आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं। मैं श्रुता, मैंने सुना है। मैंने कभी भी बिल की यानी गुफा की वाणी नहीं सुनी है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, में माने मैंने, श्रुता माने सुनी है। मैंने नहीं सुनी है कभी भी गुफा की, बिल की वाणी, बोलते हुए कभी भी नहीं सुना है। चलिए कहानी का प्रारंभ करते हैं। कश्मिश्चित, कश्मिश्चित माने किसी, वने, वन माने जंगल, खरन खरह नाम है ये, नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, किसी वन में, किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर प्रतिवसति स्म रहता था। सह वह, कदाचित, इतस्ततः कभी भी, इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्थः, क्षुधार्थः माने होगा भूख मिटाने के लिए, क्षुधा माने होता है भूख और अर्थ माने के लिए, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। एक बार क्या हुआ? कदाचित माने किसी समय में, इधर उधर घूमते हुए, इतस्ततः यह भी अव्यय है, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्ता भूख मिटाने के लिए, न किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम प्राप्तवान भोजन प्राप्त कर पाया, उसको कुछ भी भोजन नहीं मिला। किसको? शेर को, जिसका नाम है खरनखर। ततः अव्यय है, तब फिर, सूर्यास्त समय यानी कि शाम के समय में, एकाम एक, महतिम बड़ी सी, गुहाम गुफा, दृष्टवा देखकर, सह अचिंत्यत वह सोचने लगा। क्या सोचता है? नूनम अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, एतस्याम माने इस, गुहायाम माने गुफा में, रात्रौ रात को अपि कोई भी, जीवः आगच्छति जीव आएगा, निश्चित ही इस गुफा में रात के समय में कोई जीव आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो, अतः माने इसलिए, अत्रैव यहीं पर ही, निगूढ़ो माने रुककर, भूत्वा रहकर, तिष्ठामि रुकता हूँ, यहीं घुसकर मैं क्या करता हूँ? रुकता हूँ। इति ऐसा, ऐसा वो सोचने लगा। एतस्मिन् अंतरे, और इसके बाद में, तस्मिन भी अव्यय है, अंतरे माने बाद में, कुछ समय बाद में ही, गुहायाः स्वामी,
गुफा का, गुहायाः माने गुफा का, स्वामी मालिक, और उसका नाम है दधिपुच्छः। नाम कठिन है, याद रखेंगे। इसका नाम क्या है? उसके स्वामी का नाम दधिपुच्छः, जो गुफा का मालिक है। स्वामी माने कि मालिक। नामकः श्रृंगालः, और वो क्या है? श्रृंगाल माने होता है लोमड़ी। उस गुफा का मालिक है लोमड़ी, जिसका नाम है दधिपुच्छ। समागच्छत आया, स च और वह, च माने और, स माने वह, यावत जब तक, पश्यति देखा, तावत तब तक, उसको क्या दिखाई दिया? सिंहः पद पद्धतिः, सिंहः माने शेर, पद माने पैर, और पद्धति माने निशान, शेर के पैरों के निशान। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहायाम माने गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता, और उसने ये भी ध्यान दिया कि न नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहिरागता बाहर आते हुए तो उसके पैरों के निशान नहीं दिख रहे हैं। अब जो श्रृंगाल था, लोमड़ी था, वो बहुत चालाक है। इसका नाम क्या है? दधिपुच्छ। अचिंतयत सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मर गया। अहो माने अरे, विनष्टो मर गया, अस्मि मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति, अवश्य ही, नूनम माने अवश्य ही, अस्मिन बिले, अस्मिन माने इस, बिले माने गुफा में, सिंहः अस्तीति शेर अभी भी है, अवश्य ही इस गुफा में शेर अभी भी है। तर्कयामी सोचता है, तत् किम करवाणी, तत् माने तो फिर, किम माने क्या, करवाणी तब क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य ऐसा सोचने लगा, ऐसा सोचने लगा। और क्या सोचता है? दूरस्थ एव, सोच विचार कर उसने क्या किया? दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धम, दूर रहकर ही, कर्तुम आरब्धम क्या आरंभ कर दिया? आरब्धम माने प्रारंभ कर देना, कर्तुम माने कुछ करना चालू कर दिया। और क्या करता है देखो, बोलता है भो बिल, भो बिल, भो माने होता है हे, संस्कृत में भो माने होता है हे, और बिल माने गुफा। हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसी, किम माने क्या, न माने नहीं, स्मरसी माने याद है, क्या तुम्हें नहीं याद है? यन मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, जो तूने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, कह सकते हैं हम इसको, शपथ लिया था, प्रॉमिस किया था। क्या किया था? कृतोस्ति किया था, यद यदाहम की, यद माने की, यद अहम, यद माने जब, अहम माने मैं, जब मैं बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, आगमिष्यामि आऊंगा, तदा त्वम माम आकार्यस्यसि, तदा माने तब, त्वम तुम, माम मुझे, आकार्यस्यसि पुकारोगे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वम माम न आह्वसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम द्वितीयम विलम यास्यामि थी, और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि तो फिर अहम मैं, द्वितीयम विलम दूसरी गुफा में, यास्यामि चले जाऊंगा, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरी गुफा में चले जाऊंगा।
अब क्या होगा, ये शेर सारी बातों को अंदर से सुन रहा है ना। और सुनने के बाद वो क्या सोचता है, अथ एतत् श्रुत्वा, इस इतना, एतत् श्रुत्वा मतलब यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा सिंहः शेर, अचिंतयत सोचने लगा। क्या सोचता है कि अरे ऐसा बोल रहा है, तो नूनम एशाम गुहाम, नूनम माने अवश्य ही, एशाम माने इस, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। नून मेषा माने नूनम ऐशा, अवश्य ही यह गुहा गुफा, स्वामिनः सह, स्वामिनः माने अपने मालिक के साथ में, सदा हमेशा ही, समा आहनम करोति बात करती है लगता है, आने पर उसको बुलाती है लगता है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, मेरे डर से, क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ, अथवा साध्विदम उच्यते, और इसीलिए सही ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्, है ना। मतलब भयस तंत्र मनसा, भयस तंत्र मनसा, भय डरे हुए मन वाले, और हाथ पैर से संबंधित, हस्त पादादिका, हाथ पैर की क्रियाएं, माने हम डरे हुए रहें और उससे हमारी जो हाथ पैर की क्रियाएं हैं उससे क्या होता है, प्रवर्तनते न वाणी च, आवाज भी रुक जाती है, और घबराहट से, वेपस्थुतिशो चाधिको भवेत, और घबराहट से वो क्या हो जाता है, उसके शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगता है, वह डर जाता है ना। और क्या सोचता है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो फिर ऐसा करता हूँ कि मैं खुद ही इसका आह्वान कर लेता हूँ, माने मैं खुद ही उसे क्या कर लेता हूँ, बुला लेता हूँ। तद अहम, तो फिर मैं ही, अस्य इसे, आह्वानम करोमि बुला लेता हूँ। और ऐसा करके सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और ऐसा करने से जब वो गुफा में आ जाएगा, प्रवेश कर लेगा, तो मैं क्या हो जाएगा, मेरा भोजन बन जाएगा, मैं उसे खा सकता हूँ। इत्थम विचार्य, ऐसा सोचकर सिंह सहसा, अचानक ही श्रृंगाल का, लोमड़ी का आह्वानम करता है, माने उसको बुलाता है, आवाज करता है। और कैसे करेगा वो, उच्च गर्जनम, वह जोर से गर्जा, प्रतिध्वनिना सा, और उसकी गर्जना से ही क्या होने लगा, प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृंगालम आह्वयत, जोर से लोमड़ी को वह गुफा बुलाने लगी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता, और ऐसा करने से दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत, और जो श्रृंगाल था, लोमड़ी था, वह भी दूर से ही क्या हो गया, भाग गया। पलायनम करना माने कि भाग जाना। इसीलिए क्या कहा गया है, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम यह कुरुते स शोभते, माने वह व्यक्ति जो आने वाले कष्ट को पहले से ही जान ले, अनागतम आने से पहले ही जो जान लेता है, स सोच्यते यो न करित्यम नागताः, है ना। और वही सुशोभित होता है जो पहले से ही क्या कर लेता है, उसका निराकरण कर लेता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, मतलब वन में आने पर, जो वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, किंतु मैं बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता, मैंने कभी भी गुफा की आवाज
नहीं सुनी होती है। सुनी है।